Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams, and I am back with the important topics of company law of CS executive. अगर आपने GIGL वाली वीडियो नहीं देखी है, so please go and check that video. That will be really helpful for you while you're preparing GIGL. And today I'm here with the important topics of company law. Disclaimer, important topics का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही पढ़ के चले जाने हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू प्रायोरिटी वाइज हाउ यू शुड स्टडी, ताकि आप आराम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ. आई नो कि many students are like ऐसा नहीं आता, pattern same नहीं आता. See, that always is there, right? That is, I think, the bottom line whenever anyone is telling you the important topics of CA CS CMA कि ये expect मत करो. तभी हम बोलते हैं कि priority wise पढ़ो, ठीक है? तो let's get started, and if you're not subscribed to my channel, please subscribe to it before it's too late. तो मैंने ये इंडेक्स पिक कर लिया है स्टडी मटेरियल का. टोटल 100 मार्क्स से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए समझना. तो आपके पास स्टडी मटेरियल है तो वेल एंड गुड, या जो भी रेफरेंस बुक है आप उसमें से मार्क भी कर सकते हो, राइट? तो आपको पता होगा कि जो कंपनी लॉ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का है जिसमें अराउंड 14 चैप्टर्स हैं. जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है जिसमें अराउंड 6 चैप्टर्स हैं. और जो पार्ट सी है वो 10 मार्क्स का है जिसमें अराउंड 3 चैप्टर्स हैं. तो मैं प्रायोरिटी वाइज बात करूंगी. सबसे पहले आपने जो पढ़ना या रिवीजन स्टार्ट करनी है वो है पार्ट बी, क्योंकि 40 मार्क्स में 6 चैप्टर्स हैं. काफी स्कोरिंग है, काफी इंटरेस्टिंग भी है. आई वुड से मुझे पार्ट बी या पार्ट सेकंड जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी. तो आप इसको अच्छे से समझना, क्रैम मत करना, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. वैसे तो आप इसी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा डेप्थ में जाते हो तो आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16, विच इज डायरेक्टर्स. क्योंकि डायरेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो एज पर द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स, डायरेक्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली 16 टू 17 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. और डायरेक्टर्स का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है. बस ये है कि कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से करना. डायरेक्टर्स के बाद वैसे तो जनरल मीटिंग्स का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि डायरेक्टर्स और केएमपी साथ साथ में करना. बिकॉज डायरेक्टर्स जो है वो बेस सेट करता है केएमपी के लिए. सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप ये दोनों चैप्टर्स एक साथ करोगे. फिर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग एक साथ करना. अब जनरल मीटिंग में से अप्रोक्सीमेटली 11 टू 12 मार्क्स का आता है. बोर्ड मीटिंग्स में से भी 7 टू 8 मार्क्स का आ ही जाता है. लेकिन अगर आप इन्हें साथ साथ करोगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें से काफी इंटर रिलेटेड चीजें रहती हैं. ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने के बाद आप 15 नंबर चैप्टर करो, बिकॉज इसमें काफी कमेटीज हैं और आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कमेटी से. तो इट वुड बी हेल्पफुल. एंड और लास्ट में आप वर्चुअल मीटिंग्स वाला चैप्टर कर लो. तो इसमें से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों छोड़ना, राइट? सो आई वुड एडवाइज यू कि आप पार्ट भी अच्छे से कर लो और अपने 40 मार्क्स जो है वो लॉक कर लो, क्योंकि 40 मार्क्स आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं, राइट? मूविंग टू पार्ट सी. पार्ट सी की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 ही चैप्टर्स आते हैं, राइट? हालांकि आई वुड से कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है 21st, जिसे हम कहते हैं, जो सीएस के डिसिप्लिनरी क्लॉजेस से रिलेटेड है. और इसमें से अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, ये 10 मार्क्स का जो मैक्सिमम कवरेज है वो इसी चैप्टर में से है. जो 22nd चैप्टर भी है उसको आप एक ओवरव्यू की तरह देख सकते हो. अगर आपने पार्ट 2 का बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग अच्छे से कर लिया है तो आपका बेस तो यहाँ पे सेट हो जाएगा. लेकिन आई वुड एडवाइज यू कि आप इसके इलस्ट्रेशंस एक बार कर लेना, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको ओवरव्यू करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, इलस्ट्रेशंस विल हेल्प. और 23rd का भी आप ओवरव्यू कर सकते हो. 23rd इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 21st एंड 22nd बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन 21st में आपने क्लॉजेस अच्छे से करने हैं. क्या मिसकंडक्ट है इसकी इलस्ट्रेशंस अच्छे से करो, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो. इट विल रियली हेल्प यू. और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड भी अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो बहुत अच्छा. ओवरव्यू ले लो, ओवरव्यू लेके इलस्ट्रेशंस कर लो. दैट विल रियली हेल्प. और 23rd को अगर आप लीस्ट इंपॉर्टेंट में भी काउंट करोगे तो ठीक है, बट अगेन लाइक आई से कि छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है. कोशिश करो कि सारे टॉपिक्स कवर कर पाओ. तो आप ये मान लो पार्ट बी एंड सी टोटल में हो गया 50 मार्क्स का.
50 मार्क्स आप आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हो। और फिर बचता है पार्ट ए। अब पार्ट ए ना बहुत ज्यादा लेंदी है। जब आप एक बार इसे पढ़ना शुरू करोगे और फील की बहुत बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मैं पार्ट ए में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बताऊंगी। आई वुड ऑफ कोर्स एडवाइज यू कि आप सारे चैप्टर्स करो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना, फिर लेस इंपॉर्टेंट करना। तो सबसे पहले तो शेयर एंड शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आगे आने वाला लाइक थर्ड चैप्टर आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वही सारी बातें जो है वो रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आपने ये चैप्टर करना है शेयर एंड शेयर कैपिटल का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आई वुड एडवाइज यू कि आप ये सीएसआर का चैप्टर जरूर करो। सीएसआर का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब से अमेंडमेंट्स हुई हैं तब से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चैप्टर नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आते हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑफ कोर्स डिविडेंड का चैप्टर, चार्जेस का चैप्टर, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। आई नो यू वुड से कि आप सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कह रहे हो, लेकिन इन सब में से 3 to 4 to 5 to 6 मार्क्स का आता रहता है, और ये चैप्टर्स बेस्ड हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन सारे चैप्टर्स में। ये जो सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो आप वो चैप्टर्स भी अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज ये 50 मार्क्स का है। आई वुड रिपीट अगेन, कुछ भी छोड़ना मत, बट हाँ, जितना भी टाइम आपको मिले ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप जरूर जरूर कर लो। जितने बचे पार्ट ए के चैप्टर्स हैं उनका एक अच्छे से ओवरव्यू ले लो, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो आप वो कर सको। एंड ऑफ कोर्स आई नीड नॉट टेल यू कि इस सब के साथ साथ स्कैनर में से प्रैक्टिस कर लेना कंपनी लॉ की, आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस के लिए हैं। सबसे पहले करना पार्ट बी, देन सी, देन ए। अब आपने देखा होगा कि मैंने पार्ट बी के ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स करने को बोला है। पार्ट सी में भी एक ही चैप्टर छोड़ा है, बाकी के दो मेन तो आप कर ही लोगे। तो पार्ट ए में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना, और फिर बाकी के चैप्टर्स करना। बट येस, एट द एंड आई वुड अगेन से दिस कि सारा सिलेबस कवर करना, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना, और कंपनी लॉ है तो समझ के सोच के लिखना, और क्रैम करने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को जितना समझोगे उन्हें लिखोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आई एम वेरी सून कमिंग अप विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अदर subjects also. So please subscribe to my channel if you have not done it yet. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.